इस वक्त मैं अटक के मलक हमीद अकबर खान के साथ मौजूद हूँ जो इलेक्शन में खड़े हैं। ऐसे करेंगे जी अटक के मसाइल पे भी और उनकी जो कारकर्दगी है उस पर भी बात करेंगे। अल्लाह ताला की करम नवाजी के बाद पार्टी का बहुत बड़ा एहसान है जी, मेरे ऊपर नहीं पूरे हलका की आवाम के ऊपर ये पार्टी की बहुत बड़ी मेहरबानी है और इंशाल्लाह पार्टी को हम भरपूर तरीके से कामयाब करवाएंगे कि शेख साहब को भी और PP3 का भी इंशाल्लाह ताला। अच्छा जनाब, ऐसे है कि अटक के जिधर इस जगह पे आप रह रहे हैं यहाँ के कुछ मसाइल हैं जी जी, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? मसाइल सर, मसलन ये हमारा जो शीनबाग का जो फाटक है इसके पर हमेशा हम लोग वहाँ खड़े रहते हैं, हमारी 11 22 की गाड़ियाँ, हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, हमारे बच्चे। तो क्या आप ये समझते हैं कि अगर आप बरसे इक़्तिदार आए इंशाल्लाह तो हम ये तवक्को कर सकते हैं कि हमारा ये फाटक के ऊपर जी बन सकेगा? इसमें इंशाल्लाह ताला प्रायोरिटी 1 जो है ना जी, इस अटक के ऊपर, इस फाटक के ऊपर या तो ओवरहेड ब्रिज बनेगा या अंडरपास बनेगा। इसके ऊपर पहले भी मेरी शेख साहब से एक दफ़ा बात हुई थी और ये एक फाइल भी बनी थी, लेकिन उसके बाद फिर कुछ वजूहात की वजह से वो आगे नहीं चल सका। तो ये प्रायोरिटी 1 होगी। क्या आप ये नहीं समझते कि यहाँ पर हमारे रोज कोई ना कोई बच्चा हम पिंडी भेज रहे होते हैं तो इसको टीचिंग हॉस्पिटल होना चाहिए ताकि हमारे पास तमाम डॉक्टर्स मौजूद हैं? इस वक्त हमारे पास 60 डॉक्टर्स की कमी है जी, 120 बंदे हमारे पास 11 22 में कम है। क्या आप ये नहीं समझते कि इस पे थोड़ी काम करने की जरूरत? नहीं, इस पे तो बहुत जरूरत है जी। हॉस्पिटल जब अपग्रेडेशन होगी तो उस पर इंशाल्लाह ताला तमाम प्रोफेसर डॉक्टर्स होंगे इंशाल्लाह ताला, हम उसी पे काम करेंगे। 11 22 भी जो अपना कमी है वो भी पूरी करेंगे। स्कूल की अपग्रेडेशन होगी जहाँ पे टीचर्स और क्लास 4 और बहुत सारी भर्तियां होंगी, वो उस पर हम इंशाल्लाह काम करेंगे, वो हमारे ज़हन में है। अब मसाइल हमारे अटक के बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैं वो टॉप के मसाइल कहूँगा जो जिससे हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। जी जी, मिसाल के तौर पे हमारी ये जो ज़मीनें हैं ये हमें रिंग रोड की भी ज़रूरत है और रश भी बहुत ज़्यादा है। तो क्या आप ये समझते हैं कि हमें रिंग रोड की तो बहुत बड़ी ज़रूरत है, लेकिन उस पर एक और भी कानून साजी करने की बहुत बड़ी ज़रूरत ये है कि जहाँ पे हम रिंग रोड करेंगे वहाँ पे ज़मीनें तो कीमती होंगी, लेकिन उसके साथ फिर ये प्लाजे और ये चीज़ें बन जाती हैं। मेरी कोशिश ये होगी कि कम से कम 1000-2000 मीटर उसके अराउंड में कोई चीज़ ना बने ताकि वो खूबसूरत लगे, वहाँ पे दरख्त लगे, एक माहौल बने अटक का। अब देखें ना, जिधर आप रोड बनाते हैं वहाँ पे अगले दिन दुकानें बन जाती हैं, तो वो फिर वही हाल हो जाता है। तो उस पर भी काम करने की जरूरत है और कानून साजी करने की जरूरत है। आपकी जुरिसडिक्शन में आता है और वहाँ तक ये रोड बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत से बना हुआ है। जी हाँ जी, उससे आगे जो KPK को टच करने वाला एक रास्ता है, प्यारी सी बड़ी लोकेशन है और है भी 6-7 किलोमीटर। क्या आपके जहन में ये है? बिल्कुल है जी, मैं अगले दिन गया था वहाँ पे और वो हमारा हल्का भी बनता है वहाँ से, तो वो उस पर जरूर काम होगा। वो अटक खोर्द और ये सारा जो है ना जी, ये बहुत सारे रोड्स हैं जो चूंकि हम तो हर रोज जाते हैं हल्के में, तो वो बिल्कुल हमारे ज़हन में है इंशाल्लाह ताला, वो करेंगे इंशाल्लाह। आपके मेहमान आए हुए बड़े प्यारे प्यारे से, बड़ा खूबसूरत से मैदान सजा हुआ है, तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा। एक लास्ट आपसे सवाल करूंगा और वो ये है कि हमारी ये जो गैस का मसला है तो ये हमारे इस अटक में ही मतलब पैदा होती है, इसकी पैदावार है ऑयल, गैस और बिजली। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग हैं वो हाथ ऐसे बुलंद करके दावे करते हैं, वादे करते हैं कि जिसके हकूक और ये वो। आप इस हवाले से कोई काम करेंगे? हम वादा नहीं करेंगे, अमल करके दिखाएंगे इंशाल्लाह, वो नजर आएगा। जबरदस्त हो गया। थैंक यू जी, थैंक यू जनाब। उन्होंने वादा नहीं बल्कि अमल करने का पैमान किया है। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी इस धरती पर ऐसे लोगों को बरसर इक़्तिदार ला जो अल्लाह ताला के अहकामात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पे चले और मेरे इन तमाम बच्चों के जो असल हकूक है उसको पूरा करने की पूरी न सिर्फ कोशिश करें बल्कि उस पर अमल करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।